फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक और कहानी लाई हूँ। राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति की एक संतान थी जिसका नाम ध्रुव था। वह ब्रह्मा का वंशज था। पिता का लाड प्यार पाने की इच्छा से एक बार जब उसने अपने पिता की गोद में बैठना चाहा तो विमाता सुरुचि ने उसे गोद में बैठाने नहीं दिया। अपमानित ध्रुव मन महसूस कर रह गया और अपनी माँ के पास आकर रोया। समस्या बहुत गंभीर थी। शांत हृदया माँ ने पुत्र को तप करने के लिए प्रेरित किया। तप करने जाते हुए ध्रुव को मार्ग में नारद मिले। उन्होंने कहा, तुम महज क्रोध में आकर कोई शत्रुतापूर्ण कार्य तो नहीं करने जा रहे हो। नारद जी, इस इच्छा और ध्रुव के निश्चय में कोई विरोध न था। अतः जब नारद ने ध्रुव को अपने व्रत पर दृढ़ हो देखा तो उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। बोले, पुत्र, तेरी माता ने तुझे जिस मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है वही तेरा कल्याण करने वाला है। तू भगवान की आराधना कर। ध्रुव ने सच्चे मन से लीन होकर तप किया। अंत में इसे ईश्वर के दर्शन हुए। उसका तप सफल हो गया। फिर महल में पहुंचा। उसके पिता ने खूब आदर सत्कार किया और अंत में उसका राजतिलक कर स्वयं विरक्त होकर वन में चले गए। राज सिंहासन पर बैठकर ध्रुव प्रजा की भलाई करने लगा। इसी बीच उसका सौतेला भाई उत्तम एक दिन हिमालय की तलहटी में शिकार करने आया। वहाँ यक्षों ने उसकी हत्या कर दी। पीछे से उसकी माता सुरुचि ने उसे ढूंढने गई। वह भी जंगल की आग में जल मरी। इस दुखद घटना से ध्रुव आग बबूला हो गया। वह यक्षों से बदला लेने चल दिया। यक्षों की राजधानी अलकापुरी पर उसने हमला कर दिया। यक्ष भी लड़ाकू थे। वे भी छल बल कौशल से ध्रुव पर हर प्रकार से आक्रमण करने लगे। दोनों ओर से घमासान युद्ध हुआ। ध्रुव के आगे यक्षों की एक न चली और अंत में उन्होंने घुटने टेक दिए। सारा रणस्थल शवों से पट गया। सारी युद्ध भूमि जीवित यक्ष योद्धाओं से खाली हो गई। ध्रुव का क्रोध इतने पर भी शांत न हुआ। उसने अलकापुरी को अपने तीरों का निशाना बना दिया। निर्दोष यक्ष काल के गोलगाल में जाने लगा। अब तक युद्ध योद्धाओं के बीच था, किंतु जब निरपराध यक्ष मारे जाने लगे तब ध्रुव के दादा महाराज मनु तुरंत वहां आए और उन्होंने ध्रुव को इस मारकाट को बंद करने के लिए विवश किया। उन्होंने ध्रुव से कहा, पुत्र, जिस क्रोध के वश में होकर तुमने इतने निर्दोष यक्षों को मारा है, इस क्रोध को शांत करो। क्रोध पतन का द्वार है। मनु ने ध्रुव को न सिर्फ उपदेश ही दिया बल्कि यक्षों के अध्यक्ष कुबेर से क्षमा याचना के लिए ध्रुव से आग्रह किया। दादाजी के सत परामर्श से ध्रुव का विवेक जागृत हुआ। उसने तुरंत अपनी गलती महसूस की और कुबेर से क्षमा याचना की। क्रोध से क्रोध बढ़ता है और प्रेम से प्रेम। ध्रुव को आत्मग्लानि से भरा देख कुबेर ने उसे गदगद भाव से हृदय से लगा लिया। इस प्रकार यह शत्रुता खत्म हुई और ध्रुव अपने राज्य को लौट आया।